आज की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक होने वाली है दोस्तों। सबसे पहले आप सभी श्रोताओं मान्यवर बंधुओं का मैं देहाती कहानी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। श्रोताओं, एक समय की बात है, उत्तराखंड नाम का भारत में एक राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में दोस्तों एक विशाल सा पर्वत जगह जगह है। आपको बताते चलें कि जो टनकपुर में पूर्णागिरि माता जहाँ रहती हैं, वहाँ पर्वत विशाल है। वहाँ पर एक दंपति रहता था जो बुजुर्ग थे, पति पत्नी। वहीं पर ऊपर पहाड़ पर अपनी सब्जी उगाते थे, उसी से अपना पालन पोषण करते थे। धीरे धीरे उनका पालन पोषण बहुत ही अच्छा चल रहा था। सिर्फ दुख एक इस बात का था, उनके पास कोई संतान नहीं थी। अब वो माता की प्रार्थना करते, जल देव वायु देव सबकी पूजा अर्चना करते। पूजा करने के बाद में कुछ समय बाद उनकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद में श्रोताओं एक मेढक का जन्म देती है। दंपति कहता है, दिया माता तो आपने क्या दिया, एक मेढक पैदा हुआ है। दोस्तों तब दंपति ने कहा, इस मेढक का मैं क्या करूँगा, चलो इसे तालाब में छोड़ आता हूँ। अब मेढक कहने लगा, मेढक बच्चों जैसे बोलता था, मनुष्यों जैसे बोलता था। कहा, आप मुझे पिताजी तालाब में मत फेंको, अपने बच्चे जैसे पालो मुझे। मैं आपका नाम रोशन करूंगा, आपका सारा काम करूंगा। तब दोनों लोगों को दया आ गई, उसे पालने लगे। अब दोनों दंपति उसे पालने लगे। धीरे धीरे दोस्तों अब दोनों को बुढ़ापा का इंतजार था, बुढ़ापा आने लगा था, काम हो नहीं रहा था। कहा, अगर बेटा होता तो मैं उसकी शादी कर देता, दंपति कह रहे हैं। मेढक बोला माँ से कि मैं शादी करके लाऊंगा, चिंता मत करो। दोस्तों कहा, तुम मेढक को तुम शादी करके कैसे ला सकते हो, कि माँ चिंता मत करो। राजा जो मेढक होता है वो चलता है दोस्तों। वहीं पर एक साहूकार रहता था। साहूकार की 3 बेटियां थीं। दोस्तों वो अपनी माँ से मेढक वादा करके आया था, मैं वो बहू लाऊंगी जो दयामान हो, अच्छी हो, जो आपकी खातिर करे, आपकी परेशानी को समझे। मेढक पहुंचता है, जैसे ही गेट पे साहूकार के दरवाजा पर आवाज लगाता है, साहूकार खोलो। दोस्तों साहूकार नौकर से कहता है, देख के आओ कौन है। नौकर जाते हैं, कहते हैं एक मेढक आया है। तब नौकर कहते हैं तो कोई भूत प्रेत होगा, इसे भगा दो। तब साहूकार कहता है, नहीं, उसे आदर सम्मान सहित अंदर ले आओ। मेढक को आदर और सम्मान सहित जब अंदर ले जाया गया, साहूकार ने पूछा, तुम कैसे आओ हो? मेढक बोला, हे साहूकार, मैं तुम्हारे दामाद बनने आया हूं, आपके 3 बेटी हैं, बड़ी बेटी की मेरे साथ शादी कर दो। साहूकार गुस्सा आग से बबूला हो गया कि तुम मेढक है, मैं तेरे साथ अपनी बेटी को कैसे शादी कर सकता हूं। कहा, नहीं मैं कर सकता हूं। कहा, नहीं करोगे, ठीक है कोई बात नहीं, मैं हंसता हूं। कहा, हंस लो, बाहर जाके कितना भी हंस लो, साहूकार बोला। अब मेढक जैसे ही उसने हंसना चालू किया, हंसते हंसते दोस्तों जमीन तिरहाई माही करने लगी, कंपन करने लगी। सारा उसका जो घर था वो हालने लगा, एक दूसरे में लोग लगने लगे। दोस्तों एक सब देखकर अब वो मरता क्या नहीं करता। साहूकार ने कहा, मेढक अपनी माया को समेट लो, मैं आपके साथ अपनी बड़ी बेटी की शादी करने जा रहा हूं। दोस्तों साहूकार ने
दो घोड़े निकाले, एक घोड़े पर अपनी बेटी को बैठा दिया, एक घोड़े पर मेढक बैठ गया। जो साहूकार की बड़ी बेटी थी वो कैसे शादी कर सकती थी? उसने क्या किया दोस्तों, हाथों में एक बजनीली वस्तु थाम ली कि इस मेढक को मैं मार दूंगी। रास्ते में घोड़े पर जब चलती हुई तो उसने देखा घोड़े पर जैसे ही दोस्तों वो बजनीली चीज मेढक को मारी, मेढक समझ गया कि ये मेरे योग्य नहीं है। मेढक बोला चलो घर पे वापस चलो अपने, मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूं, तुम मेरे योग्य नहीं हो। दोस्तों मेढक उस बड़ी लड़की को, साहूकार की बड़ी बेटी को साहूकार के घर पे दोबारा वापस ले आया। कहा मैं आपकी बेटी को वापस ले आया हूं, ये बेटी मेरे योग्य नहीं है। तब साहूकार बोला बताओ। तब मेढक ने कहा आप अपनी जो मजली बेटी है उसके साथ मेरी शादी करो, उसे भेजो मेरे साथ। साहूकार फिर से बहुत ही आग बबूला हो गया, गुस्सा हो गया, परेशान होने लगा। कहा ठीक है मैं नहीं भेजूंगा, जो तुम्हें करना हो तो कर लो। मेढक बोला मैं चिल्लाऊंगा। कहा चिल्ला लो जितना। जब मेढक चिल्लाया तो देखता है कि चारों तरफ आंधी तूफान आने लगा, बरसात होने लगी, नदियां बढ़ने लगी, पता लगा उसका घर डूबने लगा। दोस्तों साहूकार को दोबारा हाँ करने पड़ी, अपनी मजली बेटी को भी उसके साथ भेजने के लिए तैयार किया। मजली बेटी भी घोड़े पर जाने लगी दोस्तों बैठकर। मजली बेटी भी नहीं चाहती थी कि मैं उसके साथ जाऊं। मजली बेटी ने ही भी मेढक को मारने का प्रयास किया। मेढक ने कहा तुम भी चलो। मेढक साहूकार की दूसरी बेटी को भी अपने घर पर ले आया, अपने घर के पास जमींदार के यहाँ दोस्तों, साहूकार के यहाँ। कहा अपनी ये बेटी भी पकड़ो, इससे भी मुझे शादी नहीं करनी है, तीसरी बेटी से शादी करूंगा। तब दोस्तों साहूकार को बहुत गुस्सा आ गया कि अभी रुक, मैं अभी तुझे मारूंगा, कि तुम मुझे मारूंगा, मैं अभी उछल पुछल कर रहा हूं। दोस्तों जैसे ही मेढक कूदा टर टर करके बोला, वो तो मनुष्य की बात बोलता था। तुरंत क्या हुआ दोस्तों कि जो लोग थे, महल गिरने लगा, दीवारें फटने लगी दोस्तों, पूरा गांव तहस महस होने लगा। अब तिराही माही करने लगा दोस्तों साहूकार। उसने अपनी छोटी बेटी की अभी भेज दी, क्योंकि छोटी बेटी थी, बहुत दयावान थी, उसे पता था कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, मेढक नहीं है, इसमें जरूर कुछ राज्य है। दोस्तों क्या होता है, जो छोटी बेटी होती है वो घोड़े पर सवार होकर और एक पर मेढक बैठकर आ जाता है अपने घर पर, जहां उसके माता पिता बुजुर्ग रहते हैं थे। वहीं पर अपनी बीवी को मेढक उतारता है, आराम से रहते हैं, कोई बात की दिक्कत नहीं, खाने पीने की दिक्कत नहीं। क्या होता है दोस्तों, कुछ समय बाद वहीं पर मेला लगता था दोस्तों। कुछ दूरी पर मेले में हाथियों की दौड़ हुआ करती थी, सारे लोग दौड़ को देखने जाया करते थे। मेढक घर पे रहता था दोस्तों। मेढक क्या करता था, वहां जाता था पुरुष बन के, एक बहुत अच्छा सा नवयुवक बन के, और हाथियों की रीस करके हाथी जीत कर तुरंत घर वापस आ जाता था। शाम को जब उसकी बीवी और उसके माता पिता आते थे, कहते थे कि एक नवयुवक आया, वो हाथी को जीत कर फिर से पता नहीं कहाँ चला गया। और मेढक सब बता देता था कि आज कोई नवयुवक आया था। अब वो जो उसकी पत्नी थी वो कहती है कि इन्हें कैसे सारी बातें पता लग जाती हैं। दोस्तों ऐसे ही 2-3 बार मेला हुआ, 2-3 बार उसने ऐसे ही नया नया युवक बन के गया। और एक बार तो दोस्तों हद हो गई, जब लास्ट बार दौड़ थी तो उस युवक घर से निकला और अच्छा सा दोस्तों कपड़े पहनकर नवयुवक बनकर हाथी दौड़ने लगा। उधर वो बहू भी थी। बहू ने कहा माँ से, माँ मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं घर पे जाऊंगी। जो उसकी बहू थी वो घर पर आने लगी। घर पे आई तो देखती है कि उधर मेढक की खाल पड़ी हुई है। तो वो समझ गई ये कोई और नहीं, ये मेरा पति है। देखिए मैं कितनी भाग्यवान हूँ, मुझे इतना सुंदर पति मिला है जो सारा काम कर सकता है। वास्तव में उसने क्या किया दोस्तों, उसी खाल को जलाने लगी। उधर वो बेटा आया, उसने देखा कि उसकी खाल जल चुकी है। उसने कहा आपने ये क्या किया, ये मेरी खाल को क्यों जला दिया? अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा सुबह तक।
अब वो परेशान होने लगी दोस्तों, उसकी बीवी परेशान होने लगी। उसने गले लगाया, कहा अब बताइए क्या करूं। तो उसने कहा ठीक है, मैं आपको बता दूं, मैं धरती माता का पुत्र हूं, आप जाइए, ये मेरा घोड़ा है, ये हवा के तेज दौड़ता है, सामने जाइए सीधी धरती माता, भगवान से प्रार्थना करना कि मेरे पति को सही कर दें और वो हमेशा दूसरों की भलाई करेंगे। दोस्तों, उसकी बीवी जाती है और धरती माता से प्रार्थना करके कहती है अपना बेटा मुझे दे दो, वो सबकी भलाई करेगा। दोस्तों, माँ उसे जीवन दान देती हैं अपने पुत्र को। पुत्र अब जीवन दान हो जाता है, खाल जल जाती है हमेशा, वो नवयुवक बनकर रहने लगता दोस्तों और दूसरों की भलाई में लग जाता है। जहां उसकी दो बहनों ने उसके साथ ऐसा किया था मेढक के साथ, आज वो बहुत खुश हैं दोस्तों। उसकी छोटी जो बहन थी वो बहुत खुश थी, उसे ऐसा सुंदर पति मिला। दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।